फ्रेंड्स, आज मेरा 5वां लेक्चर है वॉइस का। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वर्ब की इस फॉर्म वॉइस को इन 3 सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है पैसिव वॉइस में। इसमें स्टेटमेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर किसी भी टेंस में लिखा मिल सकता है, आप जानते हैं। क्वेश्चन किसी भी टेंस में लिखा मिल सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेशन या इंपरेटिव सेंटेंस ये केवल प्रेजेंट टेंस में ही लिखा मिलता है, बाकी किसी टेंस में ये लिखा नहीं मिलेगा। क्योंकि एक्सपेक्टेशन हमेशा हम सामने वाले से करते हैं। हमें दुआ भी मांगनी होती है तो हम मंदिर जाते हैं, और शायद ये इस विज्ञान का, जिसका नाम व्याकरण है, सिद्धांत है कि जब भी हमें अपेक्षा करनी हो किसी से तो हम उसको अपने सामने समझते हैं, अपने सामने मानते हैं। यदि नहीं होता है तो हम मिट्टी की मूर्त बना के रख लेते हैं, जिसे हम भगवान कहते हैं। फिर उसके सामने बैठकर अपनी याचना करते हैं, उससे अपनी बात करते हैं। बहरहाल जिससे भी हम मुखातिब हों वो हमारे सामने होना चाहिए, रूबरू होना चाहिए। तो मैं ये आपसे कहना चाहता था कि ये 3 टेंसेस इसमें भी हैं। 3 टेंसेस क्वेश्चंस के लिए यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन यानी इंपरेटिव सेंटेंसेस केवल प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। इनका सब्जेक्ट हमेशा यू होता है। ये किसी भी वर्ब से क्यों न लिखे जाएं, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा यू ही रहता है। अब स्टेटमेंट का कोई भी एग्जाम्पल आप किसी भी टेंस का दे सकते हैं। दे विल शूट यू। वे आपको गोली मार देंगे। दे विल शूट यू। तो विल और शूट, विल फ्यूचर टेंस को शो करता है, मोडल ऑक्सिलरी है, सेकेंडरी ऑक्सिलरी है, जो केवल मोड बताता है। इसको मोडल किस लिए कहते हैं? मोडल्स आर कॉल्ड मोडल्स बिकॉज दे आर यूज्ड टू से मोड। मोड मीन्स प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मीन्स द वे ऑफ हैपनिंग। ये केवल वे ऑफ हैपनिंग बताते हैं, ये हैपनिंग नहीं बताते। कोई चीज पॉसिबल है तो हम उसको फ्यूचर टेंस कह देते हैं, विल शैल कह देते हैं। जिसको आप नहीं रोक सकते आने वाले समय में होने से, जिन घटनाओं को होने से आप नहीं रोक सकते, कल सूरज उगेगा, इसे आप रोक नहीं सकते। कल 7 मार्च है, आप इसे रोक नहीं सकते, ये आएगा। तो जिन घटनाओं को हम रोक नहीं सकते उन्हें कहने के लिए हम फ्यूचर टेंस को यूज करते हैं, और विल उसी का एग्जाम्पल है। इसके साथ हम बेस को यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म नहीं होती है। ये मैं बार बार कहता हूँ, इसको जरा ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं ही कहता हूँ ऐसा, बाकी लोग नहीं कहते, बाकी सब इसको फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। मैं इसलिए आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि कृपया इसको समझने की कोशिश करिएगा। और ग्रामर कभी भी पढ़ने का नंबर आए, पढ़ने का मौका मिले, मन करे, तो ग्रामर हमेशा किसी रेप्यूटेड पब्लिकेशन की, किसी रेप्यूटेड राइटर की ग्रामर, किसी अच्छे ग्रामेरियन की ग्रामर पढ़िएगा। आर्मर, नेसफील्ड, इन सब की बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जो बुक्स हम यहाँ पर लोकली पढ़ते हैं, जो वेरियस पब्लिकेशन है, कोई राहुल पब्लिकेशन है, कोई बालाजी पब्लिकेशन है, कोई है, कोई है, तो बहुत सारे पब्लिकेशन है, बहुत अच्छा चीज़ों को पब्लिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक बात इंग्लिश ग्रामर की है, तो यदि हमें संस्कृत पढ़नी हो तो हमें पाणिनि का अष्टाध्यायी पढ़ना पड़ता है, किसी विदेशी राइटर को नहीं पढ़ना होता। वो किसी इंग्लिश राइटर से हमें अच्छी संस्कृत जानने को नहीं मिल पाएगी। मजबूरी है हमारी किसी इंडियन राइटर को, यानी पाणिनि जैसे प्रामाणिक ग्रंथ को पढ़ना, या एटलीस्ट किसी इंडियन ऑरिजिन के राइटर को पढ़ना। वैसे ही इंग्लिश ग्रामर यदि पढ़नी हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ बड़ी विनम्रतापूर्वक कि हमें किसी विदेशी यानी किसी अंग्रेज ऑथेंटिक ग्रामेरियन को पढ़ना चाहिए। किसी से भी ग्रामर पढ़ लेने से हमें तत्व नहीं मिल पाता, हमें रटना पड़ जाता है। तो रटने से यदि मुक्त होना है तो ऑथेंटिक बुक्स को पढ़िएगा, मेरी ये सलाह है। खुद के लिए भी यही थी, मैंने भी यही किया था। दे विल शूट यू, वे आपको शूट कर देंगे। हमें यू को सब्जेक्ट बनाना होगा, यू के एंड से अपनी बात कहनी होगी, तो हम यू को यहाँ रखते हैं। यू दे की जगह आ गया, दे प्लूरल नंबर 3rd पर्सन, यू 2nd पर्सन। विल की जगह पर विल को रखा जाएगा। मैंने कहा था ऑक्सिलरीज को छूना पाप है, तो पाप है, विल आएगा। यू के साथ भी विल आता है, 2nd पर्सन के साथ, और 3rd पर्सन के साथ भी विल आता है। अब ये जो शूट है इसे 2 फॉर्म्स में आपको करना होगा। इसकी फॉर्म यहाँ आएगी और ये 3rd फॉर्म में जाएगा। ये किस फॉर्म में है? बेस फॉर्म। तो इसकी बेस फॉर्म यहाँ आएगी,
तो बेस फॉर्म बी की बी ही होती है, और ये जो एक्शन लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, इस नाम को हम थर्ड फॉर्म में यू विल बी शॉर्ट बाय देम। मैंने कल कहा था आप इसको ना भी लिखेंगे तो काम चलेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। यू विल बी शॉर्ट आपको मार दिया जाएगा, या वे आपको मार देंगे, वे ही मार देंगे, तो दे कॉमन है, लिखने की जरूरत नहीं है, आप इनको हटा भी सकते हैं यहां से। दूसरा सेंटेंस आपको ले लीजिए प्रेजेंट टेंस का। आई एम टीचिंग ग्रामर। मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूं। तो ग्रामर के लिए आपको इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब आई की जगह पर आ जाएगा ग्रामर, आई की जगह आ गया। अब एम, तो एम तो रहेगा, यानी ये बी है ना, ये बी है तो बी तो रहेगा, ऑक्सिलरी रहेगी, हटेगी नहीं। लेकिन ग्रामर के साथ एम नहीं आएगा, क्योंकि एम फिक्स है फर्स्ट पर्सन के साथ, ग्रामर थर्ड पर्सन है, नाम है एक, तो इसके साथ आएगा इज। इसकी फॉर्म बी पर और ये थर्ड फॉर्म में। टीचिंग की फॉर्म क्या है, आईएनजी, तो ये हो जाएगा बीइंग, और टीच बचा, इसको थर्ड फॉर्म में ले जाइए taught. Grammar is being taught by me. लिखने की कोई जरूरत नहीं है। व्याकरण पढ़ाई जा रही, क्या हो रहा है भाई, व्याकरण पढ़ाई जा रही है यार। मैं व्याकरण पढ़ा रहा हूं, आप क्या कर रहे हैं, व्याकरण पढ़ाई जा रही है। मेरे द्वारा व्याकरण पढ़ाई जा रही है ऐसा हम नहीं बोलते यूजुअली। कई बार सेंटेंसेस को आप हिंदी में बोल के देख लेंगे, वी आर इंडियंस बेसिकली, तो हिंदी को हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो पैसिव वॉइस जो करने को कहा गया है, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, कुछ भी, तो उसको हिंदी में करके देख लेंगे तो आप अपने उत्तर को चेक कर सकते हैं कि क्या मैंने सही लिखा है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये ऑकवर्ड लगेगा। ग्रामर इज बीइंग टॉट बाय मी, मेरे द्वारा व्याकरण पढ़ाई जा रही है। आप जब बोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ ऑकवर्ड है। ग्रामर पढ़ाई जा रही है, इतना काफी लग रहा है, मेरे द्वारा कोई नहीं बोलता। इसको आप यहां से वेट कर सकते हैं। ये प्रेजेंट टेंस का था। अब पास्ट का मैं ले लेता हूं, हीरा डिड नॉट, हीरा डिड नॉट स्टील गुड्स। हीरा चीजें नहीं चुराता, उसको चोर मत कहना। हीरा डिड नॉट स्टील गुड्स, उसने चीजें नहीं चुराई, या वो नहीं चुराता था। अब आपको हीरा की जगह पर गुड्स लिखना पड़ेगा। हीरा की जगह गुड्स आ गया। हीरा था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, गुड्स थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। अब डिड इसकी फॉर्म है, मैंने कहा था डू वर्ब हटाई जाती है, कारण भी बताया था क्योंकि इसमें डूइंग बताना है और आपको यहाँ पर हैपनिंग बताना है, डूइंग नहीं बताना, होना बताना है। इसके लिए काम हो रहा है, ये काम को करने वाला नहीं है, काम को करने वाला ये है, इसलिए डू वर्ब अगर आएगी तो हटाना पड़ेगा। डिड की फॉर्म कौन सी है, सेकंड, और सेकंड फॉर्म का वर्ब यूज किया जाएगा फिनाइट, जो कि प्लूरल है। गुड्स वर, अब जो लिखा हुआ है एडवर्ब वो आपको रखना पड़ेगा। नॉट, स्टील की फॉर्म कौन सी है, बेस फॉर्म, इसको चेंज करेंगे स्टोलन। गुड्स वर नॉट स्टोलन बाय, एजेंट आएगा हीरा। ये सेंटेंस हो गया, हीरा डिड नॉट स्टील गुड्स, गुड्स वर नॉट स्टोलन बाय हीरा। ये कुछ सेंटेंसेस जो मैंने आपको बताया ये असर्टिव सेंटेंसेस है, इनकी पैसिव वॉइस सो सिंपली ऐसे बना दी जाती है। इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर मिलता है तो हम क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की सूरत में जैसे मैंने लिखा कि वाई डिड यू कट द ट्री, तुमने पेड़ क्यों काटा।
ये इंटरोगेटिव फॉर्म है, क्वेश्चन है, पास्ट टेंस का है, इंडेफिनिट टेंस का है। हम इसको बना सकते हैं। इसका एक तरीका क्या है, जो भी क्वेश्चन का फ्रेम है वो हमेशा यही रहता है। इसमें क्वेश्चन का फ्रेम है ओपन एंडेड क्वेश्चन का, इसके बाद ऑक्सिलरी आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये सीक्वेंस होता है क्वेश्चंस का। इस सीक्वेंस में वर्ड्स रखे जाते हैं। तो यहाँ पर यही सीक्वेंस हमें बना के देना होगा और क्वेश्चनिंग वर्ड हम रिप्लेस नहीं कर सकते। प्रश्न जो पूछा गया है हमें वही प्रश्न करना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वाई को रिटेन करते हैं। ये हटाया नहीं जाता क्योंकि इसको हम हटा ही नहीं सकते, इसको कॉमन ले लेते हैं। जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड लिखा है उसको एज इट इज यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद ये वर्ब आती है डिड, और डिड यहाँ पर आपको हटानी पड़ेगी क्योंकि इसके लिए डूइंग है और जो ये है इसके लिए हैपनिंग है। ये आएगा यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह। तो द ट्री सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन है, और इसके साथ जो वर्ब होगी वो क्या होनी चाहिए, पास्ट टेंस की सेकंड फॉर्म वॉज, चूंकि ट्री आएगा। वाई वॉज द ट्री, वाई डिड यू कट। अब कट की जो फॉर्म है वो यहाँ पर थर्ड आएगी। भाई क्वेश्चनिंग वर्ड आ गया, ऑक्सिलरी आ गई, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है, कट। वाई वॉज द ट्री कट। अब ऑब्जेक्ट यहां था, हमें यहां पर क्या लाना है, एजेंट। एजेंट कौन होगा, बाय यू। सेम फ्रेम जो ऊपर था वही फ्रेम आपको नीचे बनाना है। आप मैच कर सकते हैं, देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चनिंग वर्ड, ये ऑक्सिलरी, ये सब्जेक्ट, कट मेन वर्ब, बाय यू ऑब्जेक्ट की जगह एजेंट। ध्यान रखिएगा, बस इसको एजेंट कहते हैं, इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहते, और ना ही ये नॉन डूअर है, यही डूअर है। डूअर यही था, यही डूअर रहेगा, ये बदलेगा नहीं। इसे नॉन डूअर नहीं बना रहे हैं आप, या इसे ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं आप। ये दो चीजें अक्सर कर सुनने में आती है मेरे, कि ये नॉन डूअर हो जाता है और ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। पढ़ाना आसान है, लेकिन माय डियर ये है नहीं। इसको अभिकर्ता कहते हैं, ये एजेंट कहलाता है, वाई के साथ लिखा जाता है। ये क्वेश्चन है। अब इसको मैं एक तरीका बताता हूँ, इसको चेक करने का एक तरीका है। इस क्वेश्चन को आप इस फ्रेम से हटा दीजिए, इसको स्टेटमेंट के फ्रेम में लिखिए, और स्टेटमेंट का फ्रेम होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इस फ्रेम पर इसे लिख दीजिए। तो यू कट, सेकेंड फॉर्म भी कट ही होती है, द ट्री, ये हो गया स्टेटमेंट। इसके पैसिव वॉइस बना दीजिए, द ट्री कट की फॉर्म क्या है, सेकंड, तो सेकंड फॉर्म का बी वॉज, और ये थर्ड फॉर्म में, और ये एजेंट। अब इसे इंटरोगेटिव बना दीजिए। तो क्या करेंगे, ऑक्सिलरी को इधर, इंटरोगेटिव का फ्रेम क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर ये वर्ब कौन सी होती है, अक्सर कर होता क्या है, यहां आ जाती है ऑक्सिलरी, तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब रखनी पड़ती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ये सीक्वेंस आपको मिलता है, ऑक्सिलरी सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन का फ्रेम है। तो ऑक्सिलरी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, इसको इधर ले आइए। वॉज द ट्री कट बाय यू। ये बन गया क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चनिंग वर्ड था इसको एज इट इज यहां रख दीजिए। ये चेक करने का तरीका है कि जो आपने बनाया है, यहां पर जो बनाया है ये सही था क्या। वाई वॉज द ट्री कट बाय यू, वाई वॉज द ट्री कट बाय यू, ठीक है, ये सही है, ओके। ये चेक करने का तरीका है। डेरिवेशंस में मैंने देखा, फिजिक्स में, मैथ्स में बहुत कुछ होता है कि इसको चेक कर सकते हैं। ये तरीका है जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही बना है क्या। अब एक्सपेक्टेशंस की बात करता हूं। एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे, जिन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस कैसे लिखे जाते हैं, जैसे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास पानी ले आओ।
तो अ ग्लास ऑफ वाटर शुड बी ब्रॉट टू मी बाय यू। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये सेंटेंस कैसा है? ये है इंपरेटिव सेंटेंस, और इसमें आपने सेंटेंस क्या बना दिया? ये स्टेटमेंट है, ये इंपरेटिव नहीं है। वर्ब सबसे पहले कहाँ है? सब्जेक्ट लिख दिया आपने। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? यू। क्या इसमें सब्जेक्ट यू है? नहीं है। इसको लेट से बनाते हैं। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर ब्रॉट टू मी by let a glass of water be brought to me by you। अब इसमें be लगाया है bring की वजह से। bring के लिए जब आप इसको let में कन्वर्ट करेंगे तो let के साथ इसकी फॉर्म फर्स्ट है, लेकिन यहां पर चूंकि आप let को पहले यूज कर चुके हो, let है क्या? let मॉडल है। ये प्रपोजल को, ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को, कई चीज़ों को डिनोट करता है। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी बाय यू, कि एक ग्लास पानी मेरे लिए ले आया जाए। तो बाय यू ज़्यादा समीचीन नहीं है, आप इसे हटा सकते हैं, मी के बाद फुल स्टॉप लगा सकते हैं। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी। अच्छा, क्या हो अगर वाक्य कोई सेंटेंस लेट से ही शुरू हो जाए? लेट हिम गो। लेट के साथ लगाया है तो गो आपको बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी, इसीलिए लेट के साथ यहां पर बी बेस फॉर्म आई थी। लेट के साथ गो बेस आता है। अब इसमें लेट हिम गो किससे कहा जा रहा है? सब्जेक्ट इसका क्या है? यू। यू लेट हिम गो, ये सेंटेंस पूरा लिखा हुआ है, लेकिन हम लेट को हटा देते हैं, मतलब सॉरी यू को हटा देते हैं। इसमें सब्जेक्ट हमेशा चूंकि यू ही है इसलिए कॉमन ले लिया जाता है। लेट हिम गो। अब इसे लिखना हो तो लेट हिम गो बी गॉन। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है। ही शुड बी गॉन आप कह सकते हैं। देखा जाए तो पैसिव वॉइस भी है, लेकिन वो ज्यादा सही इसलिए नहीं है क्योंकि हम फ्रेम चेंज नहीं कर सकते। हमें फ्रेम चेंज करने की अथॉरिटी नहीं है। वी आर नॉट ऑथराइज्ड, मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ वर्ब को बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। हमारे बस का कुछ नहीं है। ना टेंस बदल सकते हैं, ना सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ना सेंटेंस का फ्रेम बदल सकते हैं। हम कुछ नहीं कर सकते। मीनिंग हमें रिटेन करना है, मीनिंग वही रहना चाहिए, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो ये कुछ इंपरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स थे। और अगर एक पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव वर्ब्स हैं, पॉजिटिव वर्ब्स है मेक, गेट, कॉज और हैव। ये 4 पॉजिटिव वर्ब्स होती हैं, इन्हें पॉजिटिव कहा जाता है। इन्हें प्रेरक क्रियाएं कहते हैं हिंदी में। मेक कोई काम हम खुद नहीं करते, किसी से करवाना होता है। गेट ये भी वही है, कॉज ये भी वही है, और हैव ये भी वही है। काम खुद करना नहीं है, काम करवाना है। जैसे I made the washerman wash my clothes। अब इसमें जो वॉश है, आपको इसके साथ ये मेक की पास्ट टेंस मैंने लिखी है, ये पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब के साथ ये बेस यूज किया जाता है। इसमें गेट के साथ थर्ड फॉर्म आती है,
I got my clothes washed by the washerman. ये आप देखेंगे तो पैसिव फॉर्म लिखा हुआ है, इसी सेंटेंस का ये पैसिव फॉर्म है. आई गॉट माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाय द वॉशरमैन. आई गॉट माई क्लॉथ्स वॉश्ड बाय द वॉशरमैन. cause the washerman washed my clothes, or have I had my clothes washed by the washerman. I made the washerman wash my clothes. ये बाई के साथ सारे लिखे हुए हैं. ये कॉज ऐसे लिखा हुआ है, ये भी बाई के साथ लिखा हुआ है. इन दोनों की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है जो बेस फॉर्म के साथ लिखे गए हैं. जो ऑलरेडी बाय और थर्ड फॉर्म के साथ लिखे गए हैं, इनको आप पैसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते. आई मेड द वॉशरमैन वॉश माई क्लॉथ्स. अब यहां पर आई मेड वर्ब है, वॉशरमैन इसका ऑब्जेक्ट है. तो द वॉशरमैन, इसको अगर आप देखना चाहें तो यहां पर देख सकते हैं. मैंने सेंटेंसेस सबके लिख दिए. इसको मैं रिवर्स साइड में लिख देता हूं इसका आंसर. आई मेड द वॉशरमैन वॉश माई क्लॉथ्स. तो द वॉशरमैन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट. द वॉशरमैन वॉश मेड वॉश माई क्लॉथ्स बाय मी. इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहीं पर सेंटेंस खत्म कर दीजिए. द वॉशरमैन वॉज मेड वॉश माई क्लॉथ्स. अब इसको बनाएं तो हो जाएगा द वॉशरमैन was caused wash my clothes. ये was caused B plus third form, wash base, was made B plus third form, wash base. बेस फॉर्म यहां पर इनकी यूज की जाएगी. वॉज मेड को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है. यहां पर वॉज कॉस्ट फिर पैसिव वॉइस है. इनकी पैसिव वॉइस दोनों की नहीं बन सकती, इन दोनों की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है. ये दो पॉजिटिव वर्ब्स हैं जो कि थर्ड फॉर्म के साथ लिखी जाती हैं, और ये दोनों यहां पर बेस के साथ लिखी जाती हैं. यहां मेड के साथ वो बेस लिखा हुआ है, कॉस्ट के साथ वो बेस लिखा हुआ है. यहां पर थर्ड क्यों है? ये पैसिव फॉर्म ऑलरेडी लिखे हुए, ये भी ऑलरेडी पैसिव फॉर्म है. इसकी एक्टिव वॉइस बनाना हो तो आप इनको बना सकते हैं, इनकी पैसिव बनानी हो तो आप इनको बना सकते हैं इस वर्ब के साथ. इस तरह से इनको आपको मेड लिखा हुआ है तो वॉज मेड, इसे बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. कॉज लिखा है, इसे बी प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. आई थिंक दिस वॉज ऑल अबाउट वॉइस टुडे. Nothing is left in this section, voice. If you have any query, I am with you 24/7. You can ask anytime. Okay, I am finishing up today. Thank you. Good night.